हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस मैथ क्लास स्टडी। आज हम आपको एडवांस वोकैबुलरी सिखाएंगे और इंग्लिश स्पीकिंग भी आप इसमें सीखेंगे और जो है रूल भी बताएंगे और एग्जांपल भी प्रोवाइड कराएंगे। अब आपको हमारे साथ रिवीजन भी करना चाहिए, बट ये जो है एडवांस वोकैबुलरी है। आप जब तक हमारे साथ रिवीजन नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं 3 से 4 बार, तब तक आपके माइंड में नहीं आएगा। तो आपको बोलना भी चाहिए और उसके बाद आप जो है मीनिंग याद करके आप जो है खुद भी जो है इसे रिवीजन करिए। नेक्स्ट, अपने अकॉर्डिंग आप जो है एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए जो है इन्हीं मीनिंग से रिलेटेड आप एग्जाम्पल भी क्रिएट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फर्स्ट मीनिंग देखिए, नेक्स्ट मीनिंग जो है मीनिंग देखिए, स्पष्ट उद्देश्य, स्पष्ट उद्देश्य, ओके। स्पष्ट उद्देश्य यानी क्लियर स्ट्रेटेजिक गोल, ओके। फोकस बनाए रखने के लिए इसका जो है स्ट्रक्चर है यानी कि रूल है सेट या अचीव प्लस क्लियर स्ट्रेटेजिक गोल, फोकस बनाए रखने के लिए। फैक्ट्स जो है फर्स्ट एग्जांपल है सेट ए क्लियर स्ट्रेटेजिक गोल, सेट ए क्लियर स्ट्रेटेजिक गोल, स्पष्ट उद्देश्य तय करो, ओके। दूसरा है ए क्लियर स्ट्रेटेजिक गोल ड्राइव्स फोकस, ए क्लियर स्ट्रेटेजिक गोल ड्राइव्स फोकस, स्पष्ट उद्देश्य ध्यान केंद्रित करता है, स्पष्ट उद्देश्य ध्यान केंद्रित करता है, ए क्लियर स्ट्रेटेजिक गोल ड्राइव्स, ओके। थर्ड है अचीव द क्लियर स्ट्रेटेजिक गोल gradually, achieve the clear strategic goal gradually, achieve the clear strategic goal gradually, स्पष्ट उद्देश्य धीरे धीरे हासिल करो, अचीव द क्लियर स्ट्रेटेजिक गोल ग्रेजुअली। देखिए आपको जो है थोड़ा हार्ड लगेगा सीखने में, समझने में, क्योंकि ये एडवांस है, बट मैंने बेसिक भी जो है इंग्लिश सिखाई है, इंग्लिश स्पीकिंग के बेसिक भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, इंग्लिश ग्रामर भी बताई है, काफ़ी वीडियोज हैं चैनल पर। मजबूत आधार, मजबूत आधार क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस। नेक्स्ट मीनिंग है मजबूत आधार, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस, ओके। इसका रूल है बिल्ड या क्रिएट प्लस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस, बिल्ड क्रिएट प्लस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस, ओके। इसका मीनिंग का लंबे समय की सफलता के लिए, ओके। एग्जाम्पल देखिए, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस, मजबूत आधार तैयार करो, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस, मजबूत आधार तैयार करो। नेक्स्ट जो है एग्जांपल है ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस, ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस सपोर्ट्स ग्रोथ, ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस सपोर्ट्स ग्रोथ, मजबूत आधार विकास को सहारा देता है, ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस सपोर्ट्स ग्रोथ, मजबूत आधार विकास को सहारा देता है, ओके। इन्वेस्ट इन ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस, इन्वेस्ट इन ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस, मजबूत आधार में निवेश करो। नेक्स्ट मीनिंग है आपका तत्काल निर्णय, तत्काल निर्णय, जो तत्काल निर्णय यानी कि जो जल्द ही फैसला लेते हैं, तुरंत फैसला लेते हैं, ओके, तत्काल निर्णय। इमीडिएट डिसिसिव एक्शन इज नीडेड, तत्काल निर्णय लेना जरूरी है, इमीडिएट तत्काल निर्णय लेना जरूरी है, तत्काल निर्णय लेना जरूरी है। कोई भी निर्णय लेने के लिए तुरंत सोचो समझो, उसके बाद का जो है उसके अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड निर्णय करो, तत्काल निर्णय लो, ओके। निर्णय तो टेक इमीडिएट डिसिसिव एक्शन, टेक इमीडिएट डिसिसिव एक्शन वाइजली, टेक इमीडिएट डिसिसिव एक्शन वाइजली, टेक इमीडिएट डिसिसिव एक्शन वाइजली, समझदारी से तत्काल निर्णय लो, टेक इमीडिएट डिसिसिव एक्शन वाइजली, समझदारी से तत्काल निर्णय लो, टेक इमीडिएट डिसिसिव एक्शन वाइजली, समझदारी से तत्काल निर्णय लो, तत्काल निर्णय समझदारी से जल्द ही लेना चाहिए। इमीडिएट डिसिसिव एक्शन प्रिवेंट्स लॉस, immediate decisive action prevents loss, immediate decisive action prevents loss, तत्काल निर्णय नुकसान, immediate decisive action prevents loss, तत्काल निर्णय जो है नुकसान रोकता है, तुरंत फैसला लेते हैं किसी भी बात से रिलेटेड, किसी भी जो है कार्य से रिलेटेड किसी भी फैसला, कोई भी फैसला लेते तत्काल लेते हैं, उसमें देरी ना हो पाए, ओके, ताकि वो समय निकल ना जाए, तो जो है नुकसान रोकता है। इमीडिएट डिसिसिव एक्शन प्रिवेंट्स लॉस, तत्काल निर्णय नुकसान रोकता है। नेक्स्ट देखिए मीनिंग है आवश्यक संसाधन, आवश्यक संसाधन, आवश्यक संसाधन, एसेंशियल नेसेसरी रिसोर्सेस, एसेंशियल नेसेसरी रिसोर्सेस, एसेंशियल नेसेसरी रिसोर्सेस, स्ट्रक्चर है गैदर या
allocate plus essential necessary resources, gather या allocate plus essential necessary resources। ओके, काम पूरा कर, जो है मीनिंग अपनी भाषा में जिसका अर्थ बताते हैं, मतलब जो है कोई भी मीनिंग मैंने बता दी, उसकी हिंदी बता दी, बट उसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस जो है थोड़ी हार्ड लैंग्वेज में है ये हिंदी के वर्ड्स जो है, तो आपको समझ में नहीं आए कि ये मतलब इसका क्या है, तो मैंने इसका अर्थ भी बता दिया है काम पूरा करने के लिए। देखिए, gather essential necessary resources first, gather essential necessary resources first, gather essential necessary resources first, पहले आवश्यक संसाधन इकट्ठा करो, पहले आवश्यक संसाधन इकट्ठा करो। दूसरा एग्जांपल है essential necessary resources ensure success, essential necessary resources ensure success, essential necessary resources ensure success, आवश्यक संसाधन सफलता सुनिश्चित करते हैं, आवश्यक संसाधन सफलता सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो एग्जांपल है आपका allocate essential necessary resources wisely, allocate essential necessary resources wisely, allocate essential necessary resources wisely, आवश्यक संसाधन समझदारी से बांटो, आवश्यक संसाधन जो है समझदारी से बांटो, allocate essential necessary resources wisely। निरंतर सुधार, निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट, सुधार, कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट। स्ट्रक्चर है इसका फोकस ऑन या एंसवेयर प्लस कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट, फोकस ऑन या एंसवेयर प्लस कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट। ओके, जिसका अर्थ है लगातार बेहतर बनाने के लिए, जो है किसी भी बैकग्राउंड को लगातार बेहतर बनाने के लिए। ओके, कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट इज वाइटल, कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट इज वाइटल, यानी कि निरंतर सुधार बहुत जरूरी है, निरंतर सुधार बहुत जरूरी है। जो है नेक्स्ट एग्जांपल है फोकस ऑन कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट, 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 निरंतर सुधार पर ध्यान दो, निरंतर सुधार पर ध्यान दो, फोकस ऑन कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट, निरंतर सुधार पर ध्यान दो। जो है थर्ड एग्जांपल है कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट बूस्ट्स एफिशिएंसी, continuous systematic improvement boosts efficiency, 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 निरंतर सुधार दक्षता बढ़ाता है, निरंतर सुधार दक्षता बढ़ाता है। जो है नेक्स्ट में जो है मीनिंग है जोखिम प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी, जोखिम प्रबंधन, इम्प्लीमेंट या इवेलुएट प्लस रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी, नुकसान कम करने के लिए, नुकसान कम करने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल है इम्प्लीमेंट ए रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी, इम्प्लीमेंट ए रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी, जोखिम कम करने की रणनीति लागू करो। रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी प्रिवेंट्स लॉसेस, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी प्रिवेंट्स लॉसेस, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी प्रिवेंट्स लॉसेस, जोखिम कम करने की रणनीति नुकसान रोकती है। नेक्स्ट है इवेलुएट द रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी केयरफुली, इवेलुएट द रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी केयरफुली, रणनीति का ध्यान से मूल्यांकन करो। नेक्स्ट देखिए निर्यातक परिणाम, निर्यातक परिणाम, निर्णायक परिणाम, क्रिटिकल आउटकम मेजर, क्रिटिकल आउटकम मेजर, जिसका रूल है एसेस फोकस, एसेस फोकस, एसेस द क्रिटिकल आउटकम मेजर रेगुलरली, assess the critical outcome measure regularly, assess the critical outcome measure regularly, निर्णायक परिणाम का नियमित मूल्यांकन करो, निर्णायक परिणाम का नियमित मूल्यांकन करो। दूसरा एग्जांपल क्रिटिकल आउटकम मेजर ड्राइव्स परफॉर्मेंस, क्रिटिकल आउटकम मेजर ड्राइव्स निर्णायक परिणाम प्रदर्शन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है फोकस ऑन द क्रिटिकल आउटकम मेजर, फोकस ऑन द क्रिटिकल आउटकम मेजर, फोकस ऑन द क्रिटिकल आउटकम मेजर, निर्णायक परिणाम पर ध्यान दो,
अगली मीनिंग है जो है प्रभावशाली नेतृत्व, इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी टीम को प्रेरित करने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल है इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप क्वालिटी इंस्पायर्स टीम्स। इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप क्वालिटी इंस्पायर्स टीम्स। इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप क्वालिटी इंस्पायर्स टीम्स। प्रभावशाली नेतृत्व गुण टीम को प्रेरित करता है। दूसरा है एग्जांपल डेवलप इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप क्वालिटी ग्रेजुअली। डेवलपमेंट इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप क्वालिटी ग्रेजुअली। प्रभावशाली नेतृत्व गुण धीरे धीरे विकसित करो। डेवलप इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप क्वालिटी ग्रेजुअली। जो है प्रभावशाली नेतृत्व गुण धीरे धीरे विकसित करो। थर्ड है एग्जांपल इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप क्वालिटी एंश्योर्स सक्सेस। इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप क्वालिटी एंश्योर्स सक्सेस। इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप क्वालिटी एंश्योर्स सक्सेस। प्रभावशाली नेतृत्व गुण सफलता सुनिश्चित करता है। इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप क्वालिटी एंश्योर्स सक्सेस। प्रभावशाली नेतृत्व गुण सफलता सुनिश्चित करता है। स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, रणनीति योजना। स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान प्रिपेयर या फॉलो प्लस स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, सही दिशा में काम करने के लिए। प्रिपेयर ए स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान केयरफुली। रणनीतिक योजना सावधानी से तैयार करो। जो है दूसरा एग्जांपल है स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान वुड्स इफिशियंसी। 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 रणनीतिक योजना दक्षता बढ़ाती है। रणनीतिक फॉलो द स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान स्ट्रिक्टली। फॉलो द स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान स्ट्रिक्टली यानी कि रणनीतिक योजना का सख्ती से पालन करो। फॉलो द स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान स्ट्रिक्टली। रणनीति योजना का सख्ती से पालन करो। नेक्स्ट